जनना भव बीजान्कुरिजनना रागाद्या सैमुपागता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्याधिसागर सुधी जो विद्याधिसागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप विस्मृत में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले पापेट के मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 1008 श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की। अभी हम सब बहुत ही भक्ति भाव के साथ में शांतिनाथ महामंडल विधान संपन्न किए। हालांकि समय हमने थोड़ा जल्दी बोला था, लेकिन वो तो भारतीय समय है, तो महाराज जी तो फिर भी बोले महाराज जी इतना जल्दी। मैंने बोला इतना में भी हमें मालूम है ना ये कितने बजे आएंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो आप लोग यूं ही चला देते हैं। तो वही हुआ और गाड़ी फिर भी हमने निर्धारित समय पर पहुंचा दी कि भैया पूरा विधान करके इनकी समय पर गाड़ी हो जाए। कल अपन ने कल और परसों पुण्य उपार्जन के या पुण्य से संबंधित बात की कि किस प्रकार से हम इस संसार में जो विविधता देखते हैं उस विविधता का कारण है कर्म, और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कौन से कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं। और ये भी आप अपना स्वयं का एक एनालिसिस कर लें, विश्लेषण, कि 24 घंटा में कितनी देर पुण्य कर्म करते हैं और कितनी देर पाप कर्म। फल तो वैसा ही मिलेगा, जो करेंगे वही तो भरेगा। संसार के सारे प्राणी मग्न हैं। अभी अभी आपने जयमाला के बाद बहुत ही अच्छी पंक्तियां पढ़ी, पाप पंच में मग्न विश्व के हैं सब प्राणी। ये शांतिनाथ विधान की है। ये पाप पंच में मग्न विश्व के है सब प्राणी, मल प्रक्षालन हेतु नाथ की मंगल वाणी। हे प्रभु, आपकी ये जो दिव्य देशना है, आपने जो कहा है उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारे उस पाप का प्रक्षालन हो सकता है। चाहे वो दान देकर, चाहे वो उपदेश सुनकर, चाहे वो पूजा कर कर, चाहे वो उपवास आदि करके, चाहे वो शील संयम का पालन करके उसमें प्रक्षालन कर सकते हैं। ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रिय पंक्ति और बहुत ही प्रिय विधान, शांति विधान जो है यह है, आप लोग भक्ति भाव के साथ करते हैं। तो कल 4 बातें हमने 2 दिन में की थी, कोई बता पाएगा? बोलो। 4 बातें जो पुण्य के लिए हमने की थी कि पुण्य का उपार्जन, पुण्य का भोग, पुण्य का अभिमान और पुण्य का त्याग। आज पाप के बारे में हम 4 बात बता देते हैं, समय कम है, अल्प समय में अपनी पूरी बात हम रख देंगे। कि सबसे पहले है पाप, पाप का भोग।
पाप का उपार्जन, पाप से ग्लानि और पाप का त्याग। 4 बातें याद रख लेना। पाप का भोग, पाप का उपार्जन, पाप से ग्लानि और पाप का त्याग। आज इन चारों बिंदुओं पर अपन क्योंकि अभी संसार के सारे प्राणी जितने भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय तक हैं, वे पुण्य के साथ साथ पाप का भी भोग करते चले जा रहे हैं। बल्कि यूं कहूं कि संसार में जब तक वो है तब तक पाप का ही तो भोग कर रहे हैं। जिस दिन पूरा का पूरा पाप नष्ट हो जाएगा, सारे कर्म ही नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष में जाके बैठ जाएंगे। भाई ये शरीर भी जब तक है तब तक पाप के कारण ही है ना, ये शरीर भी है तो इसलिए पाप का भोग प्रतिपल हर प्राणी कर रहा है। हर प्राणी पाप का भोग कर रहा है। अब 2 तरह से पाप का भोग कर सकते हो, जागरूक होकर और अजागरूक होकर, या दूसरी अपनी गांव वाली भाषा में बोल दें कि पाप का उदय आए तो भोगना तो है, भोगना तो है, तो हंसकर भोगे या रोकर भोगे। कष्टों के अंदर, दुखों के अंदर हम दुखी न हो, तभी जाकर हमारा आगे कर्म बंद नहीं होगा। अन्यथा जितना बांधते हैं उससे ज़्यादा, जितना झाड़ते हैं उससे ज़्यादा बांध लेते हैं। आपको 2 नाम आते हैं आगम में, एक तो गज स्नानवत। क्या बोला? हाथी गया, तालाब में नहाया और बाहर आया और सूंड में मिट्टी ली, फिर अपने पूरे शरीर में फिर डाल ली। अब बताओ क्या फायदा हुआ ऐसे पानी में नहाने का? बस जो भी चतुर्थ गुण स्थान सम्य दृष्टि हैं, जिन्होंने अणुव्रतों को भी अंगीकार नहीं किया है, वो ऐसी ही निर्जरा कर रहा है। उसका झड़ता कम है और बंधता ज्यादा है। एक और शब्द आता है चंचुचुत कर्म। क्या आता है? भगवती आराधना का शब्द है चंचुचुत कर्म। कि आपने रस्सी मथानी देखी होगी, है ना, पहले चलती थी तो, और या बर्मा कमानी छेद करने के लिए बड़ा ही मिस्त्री रखता था। आजकल तो ड्रिल मशीन आ गई, अब भगवान जाने क्या। तो वो जो ब्रह्मा कमानी, उसमें धागा लपटा हुआ रहता था, डोरी। तो जितनी डोरी इधर से सुन ली उतनी इधर से लपेट ली। या माताएं जो मथानी चला रही है उसमें भी ऐसी होता था। बस यही श्रावक कर रहा है। पाप के भोग में गाफिल न हो, धैर्य रखें, समता रखें, सहिष्णु बने, तभी जाकर हम नवीन कर्म का बंध नहीं करेंगे। अन्यथा नवीन कर्म का बंध करते जाएंगे और ये संसार की परिपाटी हमेशा हमेशा चलती रहेगी, कभी छूटने वाली नहीं है। इसलिए पाप के भोग में 2 बातें हमने बता दी है। एक बात और बता दें, संसार में दुख ज़्यादा है और सुख कम। आगम की भाषा में बोलूं, सिद्धांतों की भाषा में, तो एक अभी अभी अपन ने विधान किया था, तो वेदनीय कर्म के कितने भेद थे? 2, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। आया था अभी जब अपन ने अर्घ चढ़ाए थे, मैंने बताया भी था। तो असाता का, साता का उदय या उदीर्णा मैक्सिमम 6 महीने। साता की उदीर्णा का ज्यादा से ज्यादा समय तो 6 महीने। सर्वार्थ सिद्धि के देव भी होंगे तो 6 महीने बाद में भले ही एक समय के लिए असाता आएगी जरूर। समझ आ रहा है? अब असाता का उदय उत्कृष्ट समय कितना? नरकों में, 7वें नरक में 33 सागर। बोलो, तो इसलिए दुख ज्यादा है और सुख कम। असाता ही असाता मिलेगी, साता नहीं मिलेगी। कष्टों से घबराना नहीं है। आप महापुरुषों के जीवन चरित्र को याद रखो। जब उन पर भी विपत्तियां आई है, जब उन पर भी पाप कर्म का उदय आया है और उन्होंने हंसते हंसते भोगा है, तो फिर हम क्यों रोते हैं?
हम क्यों रोते हैं? बोलो, आप चाहे कोई का भी उठा के देख लो, गज कुमार मुनि, जलती हुई सिगड़ी सिर पर रख दी, लेकिन वो जानते हैं इनका कोई दोष नहीं है, मेरा दोष है, मैंने अर्जित किया है। अरे और तो छोड़ो, तीर्थंकर आदिनाथ 6 महीने तक निराहार रहना पड़ा। बोलो, कहाँ थे वो सौदरविंद्र? सारे सो रहे थे क्या? क्या उनको शुद्धि बोलना नहीं आती थी? अरे कोई के अंदर भी कान में जाके मंत्र बोलते थे, भैया शुद्धि बोलना है, शुद्धि। महाराज जी आ रहे, जैसे आप लोग कल हम नीचे उतरे थे वहाँ विद्यालय से, तो ताली बजा दी भैया जी ने, तो हाँ, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोलो, जल्दी करो। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ये है, तो जब पाप का भोग उनके ऊपर भी आया है तो हम क्यों डर जाते हैं? इसलिए धैर्य के साथ में पापोदय में अपने आप को स्थिर रखें, अपन डगमगाएं नहीं। सब पर आता है, रात अंधेरी हो सकती है, लंबी नहीं, थोड़े दिन का कष्ट होता है, दुख होता है, और वो चला जाएगा। सूर्य आता है, प्रभात होता है, और अंधेरे को छूमंतर होना पड़ता है, अंधेरे को छूमंतर होना पड़ता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा है पाप का उपार्जन। अब मान लीजिए अपन ने पहले जो संचित पाप है वो तो उदय में आ ही रहा है, और हमने संक्लेश परिणाम कर लिए, अपने आप को किसी भी के भी रूप में कसाय आदि भड़का ली, तो बोलो पाप का उपार्जन हो गया, पुण्य का। हम सब की स्थिति ऐसी होती है, वो जो पेट्रोल या डीजल लेके टैंकर जाता रहता है, उसके पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता है हाईली इनफेबल, मतलब अत्यंत ज्वलनशील। बस वो बाती का वो बुलंद के बाहर वो निकली हुई है, चिंगारी की थोड़ी सी जरूरत है, विस्फोट होने में टाइम नहीं लगता है। ईंट का जवाब पत्थर से तुरंत देने की कैपेसिटी रखते हैं। ये हमारे लिए पाप का उपार्जन का माध्यम है। इससे अपने आप को बचाएं। हम अपने मन, वाणी और व्यवहार में परिवर्तन लाकर इस पाप के उपार्जन से बच सकते हैं। इसलिए दिन भर में जो हमारे मन में जो विचार आते हैं, कभी सोचो तो अनावश्यक विचार कितने होते हैं और काम के कितने होते हैं। अनावश्यक विचार ही ज्यादा आते हैं, तो पाप का ही उपार्जन हो रहा है ना। वो बोलते हैं ना कि सूत न कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, न तो सूत है और न कपास है और फिर भी चल रही है। वही हमारे दिमाग में हो रहा है। इससे बचना है, पाप का उपार्जन नहीं करना है। फिर तीसरा बताया पाप की ग्लानि, पाप से ग्लानि, ग्लानि का भाव होना चाहिए। आप लोग सब ग्रस्त लोग हैं, पाप करना अनिवार्य है, तो भगवान महावीर स्वामी ने छूट भी दे दी, हाँ बेटा पाप कर लेना। क्यों? आपको विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, इसका त्याग नहीं है, त्याग नहीं है आपका, तो आपके लिए छूट है कि आप करें। लेकिन करते हुए भी, जैसे जेल में कोई कैदी बंद होता है तो वो चक्की चलाता है, उसका भाव होता है कि चलाने का नहीं होता है, लेकिन चलानी पड़ती है। ऐसे ही आप लोग घर में रहें, चक्की चला रहे हैं, चल रही है, महाराज कब छूट जाए, बस ये भावना बार बार, ग्लानि का भाव। लेकिन हमारे मन में ग्लानि नहीं, हम तो और चाव से करते हैं। बल्कि इतना भी होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, अबोध होते हैं, उनके मन में ग्लानि का भाव होता है। देखो भैया इसको लगा दो चार्ज में, नहीं तो ये जाने वाला है। हाँ, चू चू बोल रहा है ना। तो छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनके मन में ग्लानि का भाव आता है। ये बता दूं, थोड़ी सी भी उनके मन में थोड़ी गलती होते ही तुरंत हमें बता देंगे। लेकिन माँ वगैरह होती है, अरे अब रहने दो, क्या बताना है। दो उदाहरण देता हूँ कि पाप से ग्लानि का क्या अर्थ है और पाप से ग्लानि न करने का क्या अर्थ है। एक छोटा बच्चा 10 साल का, उसने केक खा लिया गलती से, और उस केक में अंडा था। क्या था?
अंडे से ही बनते हैं बाजार वाले केक तो। अंडा था, तुम लोग भी खा रहे हो तो ये ध्यान में रख लेना, बाजार का केक खा रहे हो तो अंडा खा रहे हो। अब उस बच्चे को जैसे ही मालूम चला, उससे रहा नहीं गया और वह आके तुरंत महाराज जी को बोलता है, महाराज जी आज मेरे से ये गलती हो गई। और उसकी आंखों से अश्रुधार बह रही है। अब मैं जीवन में कभी नहीं खाऊंगा, मैं हमेशा के लिए केक का त्याग करता हूँ, टॉफी चॉकलेट का त्याग करता हूँ। और वह सुधर गया। अब दूसरे एक उदाहरण बता रहा हूँ कि एक बच्चा एक चॉकलेट खाया और जैसे ही वो चॉकलेट खाया तो एक किसी दूसरे बच्चे ने बताया, ये चॉकलेट तो अपने खाने लायक थी नहीं, इसमें तो जो चर्बी होती है ना, डेयरी मिल्क नाम ले लेता हूँ चॉकलेट का भी, डेयरी मिल्क है और डेयरी मिल्क में या 5 स्टार में पता है क्या है, जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं उनका मांस इसमें मिला हुआ है। अब वो घर में आके माँ को बोला, माँ ने बोला कोई बेटा कोई बात नहीं, अब खा ली तो अब आइंदा देख लेना, अब नहीं खाना। और इस तरह से वो प्रायश्चित का भाव रख रहा है, लेकिन माँ ने उसको गोलमाल कर दिया। ये तो हो जाता है, ऐसे ही लिख देते हैं डब्बों पर, ये तो हरा चिन्ह लाल चिन्ह ऐसे ही बना देते हैं। इस प्रकार के तर्क देने लग गई पढ़ी लिखी माँ, क्योंकि वो खुद भी खाती है। अब कैसे मना कर दे बच्चे को। इसलिए मेरा आप सबसे यही कहना है कि ग्लानि का भाव जब तक नहीं होगा तब तक पाप से बच नहीं पाएंगे। और अंतिम बिंदु है पाप का त्याग। हम पाप का त्याग करेंगे तभी जब कि उस पाप से ग्लानि रहेगी और पुण्य के कार्य में लग जाएंगे। पाप के त्याग के लिए जैसे कि आप अच्छे कार्य में लग जाओ। अभी आप लोग 3-4 घंटे से यहाँ पर हो, बोलो ये शुद्ध पुण्य है। क्या है? घर की याद आई, बोलो बच्चों की याद आई, है ना, कोई भी संबंधी की याद आई, पड़ोसी की याद आई, कौन जन्म रहा है, कौन परण रहा है, कौन के कार्ड देने आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप देव शास्त्र और गुरु की शरण में थे। इसलिए सत्संगति और सत्य साहित्य का अध्ययन ये करेंगे तो आप पाप के त्याग से बच सकते हैं। आज समय अपना कम है, इसलिए थोड़ा ही अपन रखेंगे और आगे पूज्य महाराज श्री से बोलूं उससे पूर्व एक बात बता दूं, आप लोगों को जैसा जानकारी है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नैनागिरी। क्यों जा रहे? क्यों जा रहे हैं बोलो? वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, इसलिए मौका आया है तो लगा लो चौका। चौका ये खाने वाला चौका नहीं, चौका बोलते ना, हाँ वो इंदौर में गाड़ी चलती थी, चौका लगाएंगे चौका लगाएंगे, वो वाला चौका लगाना है कि आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है तो सब लोग उस विधान में शामिल होकर अधिक से अधिक पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। और एक विशेष बात बता दूं, हालांकि वहां तो बताएंगे ही कि कल भी भगवान का मोक्ष कल्याण के और विधान शुरू हो रहा है 30 तारीख से, मतलब 1 से शुरू होगा। 1 को भी भगवान का मोक्ष कल्याण के, फिर 7 तारीख को भी मोक्ष कल्याण के। ऐसे सिद्ध भूमि में खूब मोक्ष कल्याण मनाने का यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए 30 तारीख से 5 तारीख तक जो यह सिद्ध चक्र विधान, अरुण भैया जी ने कुछ पुण्यार्जक परिवार थे, बार बार निवेदन आ रहा था, फिर हमने महाराज जी से बात की, महाराज जी तो सहज है, बोले हाँ अपन चल तो रहे ही हैं, तो विधान हो जाए तो और अच्छी बात है। मैंने बोला सिद्धों की आराधना अभी द्रोणगिरी से ही आ रहे हैं हम लोग, पूरी भर गर्मी में चलते ही जा रहे। अब देखो तो भैया सिद्धों की आराधना करते हुए आए हैं और सिद्ध भूमि में जा रहे हैं, तो और सिद्धों की आराधना करके अपने पुण्य को और गाढ़ा बढ़ाएं और पाप से बचें। हम सभी पाप से बचेंगे तभी बचेंगे जब पुण्य के कार्य करते चले जाएंगे। इसलिए आप लोग पुण्य कार्य आपको या पुण्य के अवसर प्राप्त होते रहे, ऐसी मंगलमयी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज। बहुत दिनों से
इच्छा थी इस गिरार जी अतिशय क्षेत्र के दर्शन की, क्योंकि बहुत लोगों से सुना था कि बुंदेलखंड में गिरार जी क्षेत्र भी है, और लगी थी कि गिरार जी पहुँचना है या फिर गिरार जी से नैनागिरी की ओर आना है। अंतिम पड़ाव था हमारा ये तीर्थ क्षेत्र के दर्शन का। आज हुए, प्राचीन क्षेत्र है और आदिनाथ भगवान के प्राचीन प्रतिमा को देखकर बड़ा ही आनंद का अनुभव हुआ। प्रतिदिन की एक श्रृंखला चल रही है हमारी। हम जिस छोटे से गांव हो, चाहे वो अतिशय क्षेत्र हो, चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो, जहां पहुंच रहे हैं उस गांव की व्याख्या प्रवचन में लेते हैं। तो यहाँ आए तो गिरार नाम का यह अतिशय क्षेत्र है, तो इसी गिरार से आपको हम कुछ बताना चाह रहे हैं। आपका स्वयं का आज, कल और आने वाला कल सुधारने के भाव से, आपका कल्याण करने के भाव से इस गिरार शब्द की व्याख्या आपके सामने रखते हैं। गिरार में प्रथम शब्द है गी। गिरार में प्रथम शब्द है गी। वो गी कहता है गिनती मत करो। वो गी कह रहा है गिनती मत करो। फिर दूसरा शब्द है रा। वो रा कह रहा है राख होना है सबको। वो रा कह रहा है राख होना है सबको। और तीसरा रा कह रहा है कितना रखा है उसकी गिनती है कि नहीं। कितना रखा है उसकी गिनती है कि नहीं। अपन इन तीनों शब्दों पर, इन तीनों शब्दों की व्याख्या पर आज का वक्तव्य प्रारंभ करते हैं। तो कहा है गिनती मतलब क्या। गिनती से तात्पर्य ये है कि जिन्होंने बहुत उपकार किए हैं, पर उपकार करने के बाद अगर उन्होंने उन उपकारों को गिन रखा है तो ध्यान रखना, जिन्होंने उपकारों को गिना है उसका संसार में भी उसको बहुत जीना है। जिसने गिन के रखे उपकार उसको संसार में भी बहुत जीना है। गिनोगे तो ध्यान रखना तुम्हें और संसार में जीना पड़ेगा। जितने उपकार करने के बाद जो भूलता है वो ऊपर उठता चला जाता है। उपकार करने के लिए आपको शरीर मिला है, सामर्थ्य मिली है, धन मिला है, लेकिन अगर उन उपकारों को गिनते जाओगे कि मैंने ये उपकार किए, ये उपकार किए, ये उपकार किए, तो मान के चलना आप अपना स्वयं का बुरा कर रहे हो। अगर गिनना है तो गिनना है तो पर अपने जो आपने स्वयं में दूसरों का जो अपकार किया है उनको गिनो। जो दूसरों पर कष्ट ढाएं उनको गिनो। उनको गिनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन अपने किए गए उपकार अगर आप गिनाओगे तो ध्यान रखना उनको गिनाने के बाद तो आप नीचे की ही यात्रा करोगे। चाहे कोई भी हो, आप घर में पिता हो, पिता के कर्तव्य होता है बच्चों का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना। अब आप पढ़ा रहे हो उसको और उसको गिना रहे हो कि भैया मैंने तेरी ये पढ़ाई कराई, मैंने तेरा ये ध्यान रखा, मैंने तेरे साथ ऐसा किया, तो ध्यान रखना ये गिनाना ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों? वो तो तुम्हारा कर्तव्य था। वो क्या था? कर्तव्य था तुम्हारा। अब भाई है, भाई ने कुछ मदद करी है, वो मदद करी है छोटे भाई को और वो गिना रहा है, तो ध्यान रखना वो गिनाना ठीक नहीं है, वो तो उसका कर्तव्य था। माँ है और घर में अगर वो भोजन बना रही है, गिरार वालों सुन लो, बहुत कम लोग हैं वैसे आज गिरार के, लेकिन सुनो कोई बात नहीं। अच्छा इसलिए कहते हैं भले कम लोग हो, क्या करो सके, उनमें से एक आध भी चेत जाए, एक आध भी ध्यान से सुन ले। तो अगर माँ है, माँ का कर्तव्य होता है भोजन बनाने का, लेकिन वो अगर गिनाती रहे मैंने नाश्ता भी बनाया, मैंने भोजन भी बनाया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, अरे वो कर्तव्य कर रही है अपना, उसका वो कर्तव्य उसे करना चाहिए, और करे तभी तो वो माँ कहलाएगी, नहीं तो माँ कैसे कहलाएगी। पर गिनाओ मत, गिनाओगे तो ठीक नहीं है। अब मान लीजिए गुरु है और गुरु सदमार्ग दिखा रहे हैं, सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं, और उसके बाद वो गिना रहे हैं, तो वो गिना रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, उनका कर्तव्य नहीं है गिनाने का। वो बहू है घर में, वो बहू काम करने के बाद, अगर आपकी बहू बोलते, क्या बोलते घर में, क्या बोलते हैं? बहू ही बोलते हैं ना, बुंदेलखंड में और कुछ तो नहीं बोलते। तो अगर घर की बहू है और वो अपना कार्य कर रही है और उसके बाद गिनाती जाती है दिन भर कि मैंने ऐसे ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसका वो गिनाना गलत है। उसका वो जो गिनाना है वो गलत है। वो बेटा है, वो बेटा अगर माता पिता की सेवा कर रहा है या और भी कोई घर का कार्य कर रहा है, वो गिना रहा है तो वो गलत कर रहा है।
उसका वो गिनाना गलत है, उसका तो कर्तव्य उसे करते जाना है। वो वैयावर्ती करने वाले शावक हैं जो कर रहे हैं, लेकिन करने के बाद गिनती कर रहे हैं कि मैंने किया है, नहीं, गिनाओ मत। जितना आप गिनाओगे उतना आप अपने आप को नीचे उतारते जाओगे। अगर आपको ऊपर उठना है तो उपकारों को कभी गिनाओ मत गिरार वालों, तब तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा कोई मतलब नहीं। एक बहुत अच्छी छोटा सा दृष्टांत है, छोटी सी कहानी है, लेकिन उससे आप के अंदर ये बात अंदर बैठ सकती है कि हमें गिनाना नहीं है। एक राज्य था, वहाँ पर बहुत अच्छा राजा था जो पूरी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। सुनना ध्यान से इस चीज़ को, गिनाने पे बात चल रही है तो कर्तव्यों की बात चल रही है उस पर। तो वो राजा पूरे राज्य में अपने न्याय के कारण और अपने धर्म के कारण प्रसिद्ध था, और जैसा राजा वैसी प्रजा। और राजा के साथ वो जो उनके मंत्री थे वो भी बहुत क्या थे, बहुत ही विद्वान थे और धर्म को मानने वाले थे। हुआ ये कि वो हर 8-10 दिन में अपने नगर में जाते थे देखने के लिए, वेश बदल कर कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये पूरा देखने जाते थे। और वो एक दिन रात को निकले, शाम को निकलते हुए जा रहे थे, और जाते जाते उन्होंने देखा लगभग शाम को 4:30-5 बजे की बात होगी, और वो पहुँचे, और पहुँचने के बाद देखा एक लाश पड़ी हैगी। तो जैसे ही उन्होंने लाश को देखा, और लाश को देखने के बाद उन्होंने कहा भैया ये कौन है बताओ, तो कोई बताने को तैयार नहीं। अब कोई बता ही नहीं रहा है, बोले लफड़े में नहीं पड़ो, आगे बढ़ते चले गए। 1 से पूछा, 2 से पूछा, 4 से पूछा, कोई बताने को तैयार नहीं। वो व्यक्ति की लाश पड़ी है, रात हो रहा है, भाई उसको पहुंचाया जाए जहाँ का है, उसको घर रखा जाए ताकि उसकी कम से कम आखिरी शव यात्रा निकले। वो बड़ा विकल्प कर रहा था राजा, ये क्या है, आखिर इसने ऐसा क्या किया है जो हर व्यक्ति से पीछे छुड़ाया जा रहा है। फिर वो जो मंत्री साथ में थे उनको खड़ा किया और दुकानों के पास गया, पर बोले सब उसको कुछ बताने को तैयार नहीं थे, आखिर क्या है। फिर अंत में एक व्यक्ति ने बता ही दिया कि फलाने फलाने चौराहे पर ये व्यक्ति रहता है। तो मंत्री जी और राजा साहब, हालांकि वेश बदले थे तो कोई जान नहीं रहा था कि हमारे देश के राजा हैं, उनको लेके गए, और जैसे ही लेके गए दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी बाहर आई। पत्नी बाहर आई, बाहर आने के बाद पत्नी ने देखा, उन्होंने बताया कि आपके पति, आपके ही पति है। बोले हाँ हमारी पति। बोले इनके प्राण चले। वो फूट फूट के रोने लगी। तो राजा साहब से रहा नहीं गया, राजा साहब ने कहा एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो। बोले आखिर इनने ऐसा क्या अपने जीवन में किया है, सुनना ध्यान से, आप लोगों के काम की बात है, आखिर ऐसा जीवन में क्या किया है कि कोई इनको अर्थी देने वाला नहीं मिल रहा है। बोले कोई घर बताने वाला नहीं मिल रहा है, कोई पांच फटकने वाला नहीं मिल रहा है, आखिर इनने जीवन में इतने कौन से पाप किए हैं। तो पत्नी बोलती है नहीं, इनने कोई पाप नहीं किया, इनने हमेशा अच्छे काम ही किए, इनने, ये तो नेक दिल इंसान थे, इनसे बढ़कर तो पूरे गांव पूरे नगर कोई नहीं होगा। तो राजा बड़ा बोले कैसी बात कर दी, पत्नी है तो अपनी तारीफ तो करेगी पत्नी है। बोले कैसे इंसान थे, तो फिर ये जो दूसरे लोग कह रहे हैं ये कोई खड़ा नहीं हो रहा है, कोई कंधा देने को तैयार नहीं, ये ऐसी स्थिति है। तो वो रोते रोते बोले ये बहुत नेक दिल इंसान थे, बस इनकी एक ही कमी थी कि इनने जो किया वो बताया नहीं, इनने जो किया वो दुनिया को बताया नहीं। बोले इनने क्या किया, तो बोले ये जाते थे और जो यहाँ की जो शराब की दुकान है, मदिरा की दुकान है, पूरी जितनी कमाई होती थी वो मदिरा खरीद के ले आते थे, और खरीद के लाने के बाद नाली में बहा देते थे। और बोले ये जाते थे जितनी वेश्याओं जितना कमाते थे उन वेश्याओं को उनके घर जाते थे, और घर जाने के बाद कहते ये पैसा अब तुम्हारा दरवाज़ा बंद कर लो। तो लोगों ने तो यही देखा है कि ये वेश्या के घर जाता है, लोगों ने तो यही देखा है कि ये टनों से किंटलों से दारू लाता है और दारू पीता है, तो सबके नज़रों में तो यही नज़र है, सब लोग तो यही समझ रहे हैं। मैं बार बार कहती थी कि तुम जब मरोगे तो कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति समझता है तुम दारू पीने वाले हो, हर व्यक्ति समझता है तुम वेश्यागामी हो। तो बोले उनने आखिरी में एक बात बोली थी, उन्होंने हमेशा एक बात बोली थी, वो मुझे आज याद आ रही है, वो भी सत्य होते नहीं दिख रही है। तो बोले क्या बोला था उन्होंने यही बोला था, चिंता मत करना, मेरी अर्थी उठाने के लिए यहाँ का सबसे अच्छे व्यक्तित्व, यहाँ के राजा आएंगे, यहाँ का मंत्री आएगा,
सब लोग आएंगे, चिंता मत करना, मैंने हमेशा भला किया है और कर्तव्य मान के कर रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने सबका उपकार किया है। वो उपकार ऊपर हिसाब है उस उपकार का, यहाँ मुझे दिखाना नहीं है कि मैंने उपकार किया है। और हुआ वही, राजा ने अपना बताया कि चिंता नहीं करो, इसकी बात बिल्कुल सत्य, मैं इस देश का राजा हूँ और अब इसकी जो अंतिम यात्रा है वो शाही होगी। जिस हिसाब से इन्होंने अपने जीवन में अच्छा कार्य किया है, लेकिन बताया नहीं है, दिखाया नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो करते हैं और बताते हैं, किया इतना सा और बताना इतना बड़ा। ध्यान रखना, ये हमारी बहुत गलत आदत है। मदद करो, बहुत ध्यान से सुनना, मदद करो पर मद मत करो। उनको बताना मतलब मद ही तो हुआ। आप जो जिसकी भी आपने मदद करी है, अब मदद करने के बाद आप जो बता रहे हो, ये मान के चलना वो क्या है, मद करना है। क्या है, मद करना है। वो मद के कारण ही आप सबके बीच में बता रहे हो कि मैंने उसकी मदद करी थी, मैंने उसका भला किया था। मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप कैसे हो? आप कैसे हो? खुद अपने आप से पूछो कि मैं कैसा हूँ। जो किए गए उपकारों को ध्यान रखना, जो किए गए उपकारों को छिपाता है, दबाता है, वह अपनी आत्मा को ऊपर उठाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ। आप कैसे ऊपर रखना, दोनों प्रश्न आपके सामने रखूंगा। जो किए गए उपकारों को छिपाता है, दबाता है, और क्या छिपाता है, दबाता है, वो अपनी आत्मा को क्या करता है, ऊपर उठाता है। और जो किए गए उपकारों को दिखाता है, बताता है, वो अपनी आत्मा को नीचे की ओर ले जाता है। आप कैसे हो? आप किस प्रकार के हो? आप अपने किए गए उपकारों को छिपाते हो, दबाते हो, कि अपने किए गए उपकारों को दिखाते हो और बताते हो? अगर दिखाते हो और बताते हो तो नीचे जाओगे। अगर आप अपने किए गए उपकारों को बताते हो और दिखाते हो तो निश्चित मान के चलना आपकी अधो यात्रा है, अधोगामी यात्रा बनने वाली है। अगर आप उठना चाहते हो तो ध्यान रखना, किए गए उपकारों को कभी बताना मत, कभी सबके सामने उसको प्रकाशित मत करना। जो वो तो अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे, आप प्रकाश में क्यों ला रहे हो उनको? प्रकाश में लाने की आवश्यकता नहीं है, स्वमेव प्रकाश में आएंगे। पर है नहीं ना, ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं जो अपने उस चीज़ को दबा के रखें। नहीं, वो तो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो बता रहा है, दिखा रहा है, अब परख लेना आप कैसे हो। मैंने तो आपके सामने प्रश्न रख दिया कि आप कैसे भाव रखते हैं कुछ उपकार करने के बाद, छिपाने के, कि दबाने के, और दिखाने की, कि बताने की। आपके सामने मैंने अपनी बात रख दी है। और तो और अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने तप को, अपने नियमों को गिनाते हैं। मैंने इतने नियम ले लिए, मैंने इतने उपवास कर लिए, मैंने ये त्याग कर दिया, मैंने वो कर दिया। गिनाओ मत, जितना तुम गिनाओगे, ये मान के चलना, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, आप अगर उनको गिनाओगे तो उन पर गन चला रहे हो आप। गिन गिन कर गन चला। गन मतलब समझते हो क्या बच्चों? गन का मतलब क्या होता है? बंदूक। क्या होती है? बंदूक। आप अपने त्याग को, अपने तप को, अपनी तपस्या को, अपने नियम को गिनाओगे तो गन चलाओगे। क्या चलाओगे? गन चलाओगे। गन मतलब समाप्त कर दिया, सब ढह गए वो नियम, वो तप, वो तपस्या सब चली गई, एक तरफ चली गई, क्योंकि आपने गन चला दिया। गिनाकर गन चला दिया मतलब समाप्त कर दिया। गिनाओ मत, मैंने 10 उपवास किए, मैंने 3 उपवास किए, मैंने 5 उपवास किए, मेरा रात्रि भोजन त्याग है, मेरा ये त्याग है, मेरा वो त्याग है, मैं 6 रस का त्यागी हूँ। जितना गिनाओगे उतना उन पर आप गन चला रहे हो। गन नहीं चलाना चाहते हो तो गिनाओ मत। समझ लेना, जब भी गिनने के भाव आए, समाप्त हो गया वो। गन का तो मतलब वो होता ना, समाप्त हो गया। गन इसलिए चलाते ना, सैनिक लोग गन रखते ना, काय के लिए रखते हैं? समाप्त करने के लिए। बस जो गिनाता है वो गन चलाता है। ये आप बात बिल्कुल ध्यान के रखना। कोई अगर मान लो तुम्हारे यहाँ मांगने आया तो आप उसे पुराना गिनाते हो। हालांकि हमारे बंडा वाले ठेकेदार साहब, क्या नाम है, अशोक जी थे, ये तो गिनाते नहीं है। बाकी देखा है कोई पहुंच जाए लेने तो पुराना गिनाते, वहाँ इतने दिए थे, वहाँ इतने दिए थे, अभी वहाँ के इतने देना है, अरे वहाँ का इतना करना है। अरे काय को भैया, क्यों गिना रहे हो कि हमने वहाँ वहाँ इतना दिया, वहाँ वहाँ ये किया, वहाँ वहाँ ये किया? जितना आप गिना रहे हो उतना अपना नुकसान करते जा रहे हो, उतना आप अपना बुरा करते जा रहे हो। देना हो तो दो, पर पुराना गिनाओ मत भैया, पुराना गिनाओ मत। और मैं तो कह रहा हूँ कि पुण्य से अगर अगणित लक्ष्मी मिली है, पुण्य से अगर अगणित लक्ष्मी मिली है तो गिन गिन कर मत दो, अगणित देते जाओ तो अगणित मिलेगी। गिन कर मत दो। क्यों? अरे जब पुण्य से मिली है तो सदुपयोग करो,
और बिना गिने दो, वो क्योंकि पहले बिना गिने दी थी इसलिए मिली है, पहले बिना गिने दी थी इसलिए मिली है। वो ध्यान रखना, वो जो किसान होता है ना, वो किसान की तरह बनो आप। किसान क्या होता है, जब बीज बोता है तो वो बीज जो बोता है वो गिन के नहीं बोता है, वो तो बोता चला जाता है, तो उसको भी ऊपर वाला अगिनत देता जाता है। कहीं एक में 12 भी, कहीं 15 भी, कहीं 20 बीज भी हो सकते हैं। तो ऐसे किसान जैसे बनो आप, और अगणित देते जाओ, अगणित देते जाओगे, बिना गिने देते जाओगे, तो ऊपर वाला भी बिना गिने देता जाएगा। आप ऐसे बनेंगे तो ही आपका कल्याण होगा। और दूसरा शब्द है हमारा राख, रा। र शब्द क्या कह रहा है? र शब्द कह रहा है ये हमारा अंतिम और शाश्वत सत्य है। राख जो है, रा शब्द से हमने राख मिलाई है, तो ये राख शब्द क्या कह रहा है? ये राख अंतिम और शाश्वत सत्य है। इस काया को भी एक ना एक दिन क्या होना है? राख होना है बंधुओं। ये रा कह रहा है ये अंतिम सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। आज नहीं तो कल इस काया को भी राख होना है। जब राख बनना है तो इसमें ये दाग हो रहे हैं, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? जब राख होना ही इस काया को, तो इसमें दाग हो रहे हैं, तो इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? थोड़ी बहुत बीमारी हो रही है, कष्ट हो रहे हैं, तो फिर इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? आज नहीं कल तो जलना है, और जल के राख होना है। जब राख होना है तो विकल्प संकल्प मत करो बंधुओं। अगर विकल्प संकल्प करोगे तो कोई मतलब नहीं है। और तो और एक और अच्छी बात बोल देता हूँ ध्यान से। जब राख होना है, जब राख होना, तो इसका इतना रख रखाव क्यों? खूब रख रखाव कर रहे हो आप। जितनी आप अपने शरीर की चिंता करते हो, इतनी किसी की चिंता नहीं करते हो आप। बताओ, करते हो किसी की चिंता? नहीं करते भैया। इतनी अगर आपने मान लो प्रभु की चिंता कर ली और यहाँ के आपने प्रभु भक्ति में लीन हो गए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप तो अपने शरीर का रख रखाव कर रहे हो। जब राख होना है तो क्यों रख रखाव कर रहे हो? अंतिम सत्य तो सबको मालूम है कि आज नहीं कल इसका राख होना है। जब राख है ही ये अंतिम सत्य, तो पीछे मत हटो और अपना कल्याण करो। इस पर ज़्यादा ध्यान मत लो। राख कह रही है राग मत करो। राख सत्यता बता रही है कि राग मत करो। क्यों? क्योंकि अंतिम सत्य राख ही है। काय को राग कर रहे हो? राग छोड़ दो। राग करने से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। राख जो है वो काया की होगी, हमारी माया की होगी। पर ध्यान रखना, आत्मा की साख सदैव बनी रहेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना मेरी बात को। राख काया की होगी, माया की होगी, पर आत्मा की साख सदैव बनी रहेगी। आत्मा की चिंता करो। आत्मा की साख मतलब आत्मा की ख्याति, मतलब आत्मा की पूछ हमेशा रहेगी। इसलिए शरीर की चिंता मत करो, शरीर की मत चिंता करो। राख काया की होगी, जो तुम्हारे पास जितनी माया उसकी राख हो जाएगी, पर आत्मा की साख है, अभी भी है और आगे भी बनी रहेगी।